हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जेई मेंस 2022 का फाइनली रिजल्ट आ चुका है और अभी सभी बच्चों के मन में कॉमन डाउट है कि हमारी जो भी सीआरएल रैंक आई है या फिर जो भी परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग हमको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है बच्चों की एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़। तो एक ये डाउट होता है कि क्या हमें कोई एनआईटी मिल सकता है या हमें कोई ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई मिल सकता है, और अगर एनआईटी मिल सकता है तो वो कौन सा एनआईटी कौन सा ट्रिपल आईटी में हम एडमिशन ले सकते हैं। और बच्चे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, कोई जनरल का है, कोई ईडब्ल्यूएस का है, कोई ओबीसी, कोई एससी, कोई एसटी और कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो हम ये सोचते हैं कि हाउ मच रैंक, मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए या किसी भी कैटेगरी के बच्चे के लिए कितनी रैंक रिक्वायर्ड होती है इन एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में कितनी रैंक रिक्वायर्ड होती है या जीएफटीआईज़ में कितनी रैंक रिक्वायर्ड होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि क्लोजिंग रैंक आपकी एनआईटीज़ के अंदर आपकी कम से कम कितनी रैंक होनी चाहिए, ट्रिपल आईटीज़ के अंदर और जीएफटीआईज़ के अंदर, तो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। जब वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 2022 में जेई मेंस 2022 के थ्रू एडमिशन लेने के सोच रहे हैं किसी भी कॉलेजेस में, तो जब आपकी रैंक अब आ चुकी है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपकी काउंसलिंग होती है जेई मेंस की। जेई मेंस की जो ऑफिशियल काउंसलिंग होती है उसको हम बोलते हैं जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग, तो जोसा काउंसलिंग जो होती है जेई मेंस की काउंसलिंग, उसके अंदर 100 से ज़्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। ये 100 कॉलेजेस कौन से होते हैं? इसके अंदर आईआईटीज़ आते हैं, एनआईटीज़ आते हैं, ट्रिपल आईटीज़ आते हैं और इसके अलावा जीएफटीआईज़ आते हैं। ये 4 कैटेगरी के कॉलेजेस ही जेई मेंस की जो जोसा काउंसलिंग होती है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब आपके सामने काउंसलिंग ओपन हो जाती है, जब आपका ये जोसा का जो पोर्टल है ओपन हो जाता है, तो आपके सामने 4000 से भी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। क्योंकि अगर आप माने कि एक कॉलेज में सपोज सीएस की 90 सीट्स हैं और एक कॉलेज में काफ़ी सारी ब्रांचें होती हैं, सीएस, आईटी, ईसी, तो आपकी 500-600 सीटें हो गई। तो ये 500-600 ऑप्शन है आपके पास एक कॉलेज के अंदर। और अगर आप ये टोटल ओवरऑल कंबाइन कर लेते हैं तो 100 कॉलेजेस हैं और इसमें इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो आपके पास जो है 4000 से भी ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। अब आपको क्या करना होता है कि इनमें से फ़िल्टर करके जोसा काउंसलिंग के अंदर अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो अब आप ये कैसे फ़िल्टर करेंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जोसा काउंसलिंग के अंदर जब आप अच्छे से कॉलेजेस और ब्रांचेस फ़िल्टर करके डालते हैं तभी आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट होता है। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो जिससे आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट होता है। क्या होता है कि लेस कॉलेजेस, मतलब जो आपकी जोसा काउंसलिंग होती है उसके अंदर आपको फ़िल्टर करके बहुत ही कम कॉलेज डालने होते हैं और एग्जैक्ट चॉइस फिलिंग करनी होती है। इसका मतलब यही है कि लेस कॉलेजेस क्वांटिटी जो है, आपको पहले फ़िल्टर करना होता है कॉलेज कि आपको कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है आपकी रैंक और आपकी जो भी परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप जो है एग्जैक्ट चॉइस फिलिंग करते हैं उसकी, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है कौन सा नीचे रखना है, तब जाके आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट होता है। वरना कई बार क्या होता है कि अगर आपने ये सारे प्रोसेस सही से नहीं किए तो आपकी रैंक अच्छी भी है लेकिन उसके बावजूद आपको हो सकता है कि अच्छा कॉलेज ना मिल पाए। सपोज आपकी अच्छी रैंक आई है, आपको एनआईटी मिल रहा है और आपने ये सब गलतियां कर दी, अच्छे से फिल्टर करके कॉलेज नहीं अंदर पुट किए, तो हो सकता है कि आपको कोई भी कॉलेज ना अलॉट हो या फिर बिल्कुल बेकार सा कॉलेज अलॉट हो जाए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको किस तरीके से कॉलेज और ब्रांचेस फिल्टर करनी है। आपकी जो रैंक है उस पर आपको कौन कौन से एग्जैक्ट कॉलेज और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल पा रही है, ये कैसे आप फिल्टर करेंगे इतने सारे ऑप्शन में से? आपके पास 4000 ऑप्शन है, इसमें से आप कैसे फिल्टर करके आपको 20-30 निकालना है जहाँ पे आप फाइनली एडमिशन लेंगे। तो इस चीज़ के लिए वी हैव स्टार्टेड एन एक्सपर्ट काउंसलिंग, जहाँ पे आपको हर एक इंडिविजुअल की हेल्प करने के लिए हमने ये एक्सपर्ट काउंसलिंग सर्विस शुरू की है। आपका जो भी रैंक है, आपका 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, आप डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट करके ये जान सकते हैं आपको कौन कौन से, इसी वजह से हमने ये सर्विस शुरू की है हर एक इंडिविजुअल की, ताकि हम मदद कर पाएँ और उनको हम बेस्ट कॉलेज फ़िल्टर करके दे पाएँ कि उनको कौन से बेस्ट कॉलेज मिल रहे हैं और किस तरीके से चॉइस फिलिंग होती है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पूरी एक्सपर्ट सर्विस है। काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो 4-4, 5-5 साल से बच्चों की मदद कर रहे हैं काउंसलिंग के अंदर, उनके द्वारा आपको यहाँ पे पूरा गाइडेंस मिलता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, फ़िल्टर करना चाहते हैं कि आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, सबसे पहले तो आपके लिए जानना यही ज़रूरी होता है कि आपको कॉलेजेस मिल कौन कौन से रहे हैं। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप आगे जोसा काउंसलिंग के अंदर क्या करेंगे। तो ये अगर आपको इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको कौन कौन से एग्जैक्ट कॉलेजेस मिल रहे हैं और वहाँ पे कौन सी ब्रांचें मिल रही हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप पे, जो हमारा वीडियो का टॉपिक था
ये है हमारी कैटेगरी, इधर है हमारे एनआईटीज़, इधर है हमारे ट्रिपल आईटीज़ और इधर है जीएफटीआईज़। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपकी 90,000 रैंक के अंदर है तो आपको एनआईटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा, ट्रिपल आईटीज़ भी 90,000 तक मिल जाएंगे और जीएफटीआईज़ 1.2 लाख रैंक तक मिल जाते हैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, एनआईटी में भी 90,000 तक मिल रहा है, ट्रिपल आईटी में भी 90,000 तक मिल रहा है, तो हमको कौन सा लेना चाहिए। होता क्या है कि अगर आपकी लो रैंक है, सपोज आपकी 88,000 रैंक है और अगर आप एनआईटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको टॉप ब्रांचें नहीं मिलेंगी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, आपको लोअर ब्रांचें लेनी होंगी। लोअर ब्रांचें जैसे केमिकल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री, इस टाइप की आपको जो ब्रांचेस कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी एनआईटीज़ में। लेकिन अगर आप ट्रिपल आईटी में जाते हैं और आपकी 88,000 रैंक है तो आपको वहाँ पे सीएस और ईसी या फिर आईटी, ये सारी ब्रांचेस मिल सकती हैं। और जीएफटीआईज़ में तो आपकी 1.2 लाख रैंक पे, अगर आपकी 88,000 रैंक है तो आपको सीएस, आईटी और लोअर ब्रांच कुछ भी मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 95,000 क्लोजिंग रैंक रहती है एनआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए 95,000 और जीएफटीआई के लिए 1.25 लाख। ओबीसी की एनआईटी 1.1 लाख, ट्रिपल आईटी 1.1 लाख, जीएफटीआई 1.35 लाख। एससी कैटेगरी के हैं अगर आप तो एनआईटी के लिए 2.2 लाख रैंक रहती है, ट्रिपल आईटी के लिए 2.2 लाख रैंक और जीएफटीआई के लिए 3 लाख क्लोजिंग रैंक। मतलब अगर इस रैंक के अंदर आपकी रैंक है तो आपको एनआईटीज़ मिल जाएगा। अगर आपके 2.2 लाख के अंदर है तो आपको एनआईटीज़ मिल जाएंगे, 2.2 के अंदर है तो ट्रिपल आईटीज़ मिल जाएंगे और 3 लाख के अंदर है तो आपको जीएफटीआईज़ भी मिल जाएंगे। एसटी कैटेगरी 4.5 लाख फॉर एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए भी 4.5 लाख, जीएफटीआई के लिए भी 5.5 लाख के अंदर अलॉटमेंट आ जाता है। पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 6 लाख तक का एनआईटी मिल जाते हैं, ट्रिपल आईटी भी 6 लाख तक मिल जाते हैं और जीएफटीआईज़ भी 6 लाख तक मिल जाते हैं। तो ये था पूरा ओवरव्यू, मैंने आपको एग्जैक्ट बताया। ये पिछले जो 3-4 साल का डेटा है उसके अकॉर्डिंग पूरा कंबाइन करके बनाया गया है, पूरा रिसर्च करके कि कितने कितने तक एनआईटीज़ मिलते हैं, कितने तक ट्रिपल आईटीज़ मिलते हैं और कितने तक जीएफटीआईज़ मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपका कॉलेज से रिलेटेड डाउट था कि आपको कौन से कॉलेज और ब्रांच मिल सकते हैं तो मैंने आपको नंबर दे दिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। बहुत रिसर्च करके ये वीडियो तैयार होते हैं और जिनको इनकी ज़रूरत है उसको इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आगे और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए कि आपको कौन से गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ या फिर आपको काउंसलिंग किस तरीके से करनी, ये सारा आपको हेल्प इस चैनल के ऊपर मिलता है।